तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूर्वा फॉर दिस स्टूडियो, फ्रॉम बिकमिंग अ बडिंग पोएट टू opening your own studio and performing and giving a stage to everyone, बहुत हिम्मत लगती है। तो सबसे पहले प्लीज बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ पे, हिमांशु भाई, शुभम, विवेक भाई, और थोड़ा सा नर्वस बट संभाल लेना। तो मैं जहां भी जाता हूँ, अच्छा एक तो हर जगह पे बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो मैंने इससे तंग आकर मैंने बोला कि यार एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है जो उस रूम में बैठे हर एक इंसान के लिए कहीं ना कहीं वैलिड। तो 4 लाइनें लिखी, उसे शुरुआत करता हूं अपनी। 2 बातें हैं मेरे बारे में जो जानना तुम्हें जरूरी है। 2 बातें हैं मेरे बारे में जो जानना तुम्हें जरूरी है। पहला ये कि मैं इंसान अच्छा हूं। पहला ये कि मैं इंसान अच्छा हूं। दूसरा, ये झूठ मैं हर रोज सबसे कहता। क्या बात है, अच्छा बात है, बढ़िया। शुक्रिया। तो मेरी एक दीदी है जो काफी अच्छा लिखती है। सो दिस वन इज फॉर यू। एक भागते हुए शहर के रुके हुए चौराहे पर, एक भागते हुए शहर के रुके हुए चौराहे पर आते जाते खामोश लफ्जों को सुनता हूं। एक भागते हुए शहर के रुके हुए चौराहे पर आते जाते खामोश लफ्जों को सुनता हूं। खुलते बंद होते लबों के किनारों पर, खुलते बंद होते लबों के किनारों पर टकरा कर लौटते हुए ख्यालों को सुनता हूं। अच्छा। एक भागते हुए शहर के रुके हुए चौराहे पर आते जाते खामोश लफ्जों को सुनता हूँ। खुलते बंद होते लबों के किनारों पर टकरा के लौटते हुए ख्यालों को सुनता हूँ। इस चौराहे की चहलकदमी मुझे हैरान करती। क्या बात है। इस चौराहे की चहलकदमी मुझे हैरान करती है। भीड़ में रहकर भी सबकी तन्हाई मुझे हैरान करती है। और ये रास्ते जिन पर इज़्तिराब का शोर है, ये रास्ते जिन पर इज़्तिराब का शोर है, शाम ढलते ही वही रास्ते सन्नाटे में सराबोर है। और मैं हंसकर इन सिसकियों में छुपी कहानियां सुनता हूं। मैं हंसकर इन सिसकियों में छुपी कहानियां सुनता हूं। जगकर रातों को उनसे नज्म कोई बुनता हो, जागकर रातों को उनसे नज्म कोई बुनता हूँ। देखता हूँ सोचता हूँ रोज बात एक नई सीखता हूँ। देखता हूँ सोचता हूँ रोज बात एक नई सीखता हूँ। और लोग समझते हैं कि मैं बस यूं भी लिख लेता हूँ। तो यार कल ठाकुर साहब का बर्थडे था, रविंद्रनाथ जी टैगोर, उनका बर्थडे था कल। और ये इंसिडेंट मेरे साथ पिछले साल हुआ था, जहाँ पे आई वेंट टू अ वेरी बिग नेम्ड स्टोर एंड वहां पर जब मैं उनकी किताब ढूंढने के लिए गया, सैडली पीपल वर नॉट एबल टू इवन प्रोनाउंस हिज नेम। तो कुछ लिखा था, प्रिय ठाकुर जी सादर प्रणाम। आज जब मैं एक जाने माने पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचा तो आपके किसी किताब की तलाश में भटकता रहा। वैसे एक बात बता दूं, ये तलाश शुरू कहां से हुई? मेरे कानों पर आपकी कहानी के कुछ बोल पड़े। उस कहानी को जाकर ढूंढा तो उसका नाम था काबुली चने वाला। बस फिर ठान लिया था कि मिलना है, शख्स से ढूंढना है, ये किसने लिखी है, अब जाके पढ़ना है उसके कहीं और काम। तो ऐसे ही सफर करते करते, दर बदर भटकते भटकते आपके किसी किताब की तलाश में मैं उस स्टोर तक जा पहुंचा। आपके नाम का उच्चारण भी उन्हें ठीक से नहीं आता था। आपके नाम का उच्चारण भी उन्हें ठीक से नहीं आता था। हिंदी या बंगाली साहित्य के खंड तो जैसे वहां थे ही नहीं।
हिंदी या बंगाली साहित्य के खंड तो जैसे वहां थे ही नहीं। नहीं, हिंदी में किताबें जरूर थी, हिंदी में किताबें जरूर थी, 40 एक, उसमें से 30 ट्रांसलेटेड। वो सभी विदेश में बैठे उन लेखकों की थी। पर हिंदी साहित्य को बुनकर उसे इस सुनहरे अवसर पर लाने की उनमें से शायद किसी की नहीं थी। वो बस नाम के लिए वहां पर रखी गई थी, क्योंकि ये काव्य संग्रहालय जैसा आप कहते हो, ये भारत में खुला है। बस अंग्रेजी की चमचमाते कवर थे और उनकी चकाचौंध में आपका सादा शांत प्रकाश कहीं खो चुका। आपके शब्दों में जनजीवन के वो रंग दिखते हैं। आपके शब्दों में मैंने जीवन के वो रंग देखे हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। बात ही कहां होती है आपके बारे में, आपकी बात ही कहां होती है हमारे किताबों में। पर आपकी किताबों में मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं हमेशा से न जाने कितने सालों से ढूंढता रहा था। क्या मिला? नृत्य करती आत्मा। क्या मिला? मौन में गूंजती पुकार। क्या मिला? सौम्य विद्रोह जो तलवारों की जरूरत नहीं रखती। अपने देश को उसकी आत्मा से परिचित कराया, लेकिन अफसोस कि आज की भीड़ में आपकी इन चीजों ने सिर्फ राष्ट्रमान के सीमित कर दिया, आपको इन पुतलों में बस जीवित रखा। हम क्या इतने व्यस्त हो गए अपने निजी जीवन में कि अपने मूल का आभास ही नहीं होता? क्या किताबों की दुकान में आपकी गीतांजलि, गोरा, चोखेर वाली या राष्ट्रवाद जैसे अमूल्य ग्रंथ गायब हो चुके हैं? आपने जो बीज बोया था आत्मचेतना का, उसे हमने सिर्फ स्मारकों में सजाकर छोड़ दिया। ये पत्र लिखकर किसी तरह आपकी पुस्तक लेकर मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपनी अलमारी खोली तो वहां पे कई किताबें थी। मैं नजर घुमा रहा था, मगर हिंदी की किताब उन किताबों के गड्ढे में थी। हिम्मत करके आपको पत्र लिखने की कोशिश की, और जैसे ही हाथ में पेन लिया, जैसे ही हाथ में कागज और कलम लिया, मैं तो ये तक भूल गया कि हिंदी में लिखते कैसे। जैसे ही हाथ में कागज और कलम लिया, मैं तो ये भूल भी गया कि हिंदी में लिखते कैसे हैं। क ख ग घ, इसके आगे क्या आता है मैं ये तक भूल गया। क ख ग घ, इसके आगे क्या आता है मैं ये तक भूल गया। वो क्या है? आजकल समय क्रांति का चल रहा है। हर हाथ में कागज कलम नहीं, बस एक फोन है जिन पर हम लिखकर सब कुछ भुला जाते हैं। पर उस दिन मैंने ठान लिया कि लिखना है हिंदी में तो बस कागज और कलम लेकर लिखना है, न लिखना है इस फोन के सहारे उसमें है, क्योंकि ये बात दिल से दिल तक की है। ये यंत्र क्या खाक समझेगा? क्या बात। क्योंकि ये बात दिल से दिल तक की है, ये यंत्र क्या खाक समझेगा। और गर्व होता है मुझे खुद को देखकर उन किताबों के गड्ढों में पहली हिंदी किताब आपकी गीतांजलि थी। और तब से एक नियम बना लिया कि चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितनी मर्जी किताबें ले लो, एक पुस्तक हिंदी की मैं जरूर लूंगा। आज मैं आपसे क्षमा मांगता। मैं हूं कौन? एक भूला भटका पाठक, जिसने शायद आज ही आपकी एक पंक्ति पढ़कर आपसे प्रेम कर लिया।
मैं नहीं जानता कि मैं आगे आपकी कितनी रचनाओं को पढ़ पाऊंगा, क्या उन्हें पढ़कर समझने की कुवत मुझ में है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, ये जितने लोग हैं यहाँ, ये जितने लोग हैं यहाँ, मुझे, मैं जानता हूं, मैं इनमें खुद को गिनता हूं, और उनके सबसे, उन सब के तहे और से दिल से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और मैं बस उम्मीद करता हूं कि किसी दिन एक बालक आएगा दौड़ते खेलते उस हिंदी साहित्य की किताब को ढूंढने, वो आएगा फिर से आपकी गीतांजलि को अमर